माई हम मुख्यमंत्री बन गई ई का होला ए जे हथुआ महाराज बाड़न उनको से बड़। अच्छा ठीक है जाए, लेकिन तहरा सरकारी नौकरी ना नु मिलल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। ये बात तब की है जब लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। बिहार में चुनाव है, राजनीति गरमाई हुई है, सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। लेकिन क्या आपको पता है बिहार में कई ऐसे सियासी किस्से हैं जो शायद ही लोगों को पता हो। ऐसा ही एक किस्सा आज हम लेकर आए हैं। ये कहानी है एक माँ के भोलेपन की। ये कहानी है बिहार के लालू प्रसाद यादव की। तो चलिए जानते हैं इस अनकही और प्यारी सी कहानी के बारे में। एक नेता जो सत्ता की सबसे ऊंची गद्दी पर काबिज होने वाला था। ये कुर्सी थी मुख्यमंत्री की, राज्य था बिहार और सत्ता का ये सबसे बड़ा पद मिला था लालू प्रसाद यादव को। कहा जाता है जब लालू पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। लालू ने माँ से कहा, माई हम मुख्यमंत्री बन गई नहीं, यानी माँ मैं मुख्यमंत्री बन गया। माँ ने जवाब दिया, ये क्या होता है? लालू ने माँ को समझाने के लिए हथुआ महाराज का जिक्र किया, क्योंकि माँ की नजर में हथुआ महाराज ही सबसे ताकतवर और दमदार शख्सियत थे। लालू ने माँ से कहा, जे हथुआ महाराज बाड़न उनको से बड़, यानी हथुआ महाराज है ना, उनसे भी बड़े आदमी। माँ ने फिर कहा, अच्छा ठीक है जाने दो, लेकिन तुम्हें सरकारी नौकरी तो नहीं मिली ना। माँ की बात सुनकर लालू प्रसाद यादव हंसने लगे और बाद में तफसील से माँ को समझाया कि उन्होंने क्या हासिल किया है ना माँ की सादगी का यह प्यारा सा उदाहरण। अब जानते हैं कैसे एक छोटे से गांव से निकला लड़का बन गया बड़का नेता। साथ साथ ये भी जानेंगे कौन थे हथुआ महाराज जिनका जिक्र लालू ने अपनी माँ को समझाने के लिए किया था। साल था 1990। जेपी आंदोलन से उभरे नेता राजनीति के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य था। कुल 324 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए। इसमें से जनता दल 122 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि पहले से सत्ता पर काबिज कांग्रेस को मिली महज 71 सीटें। इससे पहले कांग्रेस लगातार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। पहली बार साल 1980 में कांग्रेस ने 169 सीटें हासिल की थी। दूसरी बार 1985 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 196 सीटें जीती थी और सरकार बनाई थी। लेकिन तीसरी बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में थी। जनता दल को मिले अपार जन समर्थन के बाद अब सवाल यह था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कुर्सी एक और दावेदार तीन थे, लालू यादव, रामसुंदर दास और रघुनाथ झा। उस वक्त के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहते थे रामसुंदर दास सीएम बने, जबकि उप प्रधानमंत्री देवीलाल चौटाला लालू के नाम पर मुहर लगाना चाहते थे। वीपी सिंह के साथ साथ उस वक्त के केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने तीसरे दावेदार रघुनाथ झा का नाम आगे कर दिया। अब यह बड़ा सवाल था कि लालू पहली बार कैसे बने मुख्यमंत्री। रामसुंदर दास और लालू यादव के बीच सीधा मुकाबला था, जबकि रघुनाथ झा की एंट्री बाद में हुई। मसला और भी गंभीर हो गया। ऐसे में तय किया गया कि इसका फैसला क्यों न विधायकों पर छोड़ दिया जाए। विधायकों को इकट्ठा कर वोटिंग करवाई गई और लालू यादव महज 3 वोट के अंतर से मुख्यमंत्री चुने गए। पहली बार लालू महज 46 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 10 मार्च को 1990 को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम बनने से पहले लालू यादव पटना के पशु चिकित्सालय महाविद्यालय में अपने चपरासी भाई के क्वार्टर में रहते थे। फिर आता है वो किस्सा जब मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव पहली बार मां से मिलने गांव पहुंचे। लालू प्रसाद यादव का जन्म गोपालगंज के फुलवरिया गांव में हुआ था। सीएम बनकर जब वो पहली बार गांव पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन उनकी मां मर्छिया देवी बेटे के इस ओहदे से अनजान थी। उनके लिए लड़का आदमी वो ही था जिसके पास सरकारी नौकरी है।
मां से आशीर्वाद लेते हुए लालू यादव ने मर्चिया देवी से कहा, माई हम मुख्यमंत्री बन गई नी। लालू की मां ने पूछा, ई का होला? उन्होंने हथुआ महाराज का उदाहरण देते हुए कहा कि ये जे हथुआ महाराज बाड़न उनको से बढ़। मां ने कहा, अच्छा ठीक का जाय दे, लेकिन तेहरा सरकारी नौकरी ना नु मिलल। मां उस वक्त की हो या आज की ज्यादातर माएं अपने बच्चों को सरकारी नौकरी करते हुए ही देखना चाहती हैं। साल 1915 में लालू यादव ने मां मर्चिया देवी की याद में फेसबुक पर एक स्पेशल नोट लिखा, जिसमें उन्होंने इस किस्से का जिक्र किया था। उस दिन 10 मार्च को मदर्स डे था। लालू ने लिखा था, मां को महज प्रतीकात्मकता के तौर पर एक दिन के लिए मैं याद नहीं करता, वो हर क्षण हर पल मेरे अंग संग रहती है। जो कुछ आज हूँ वो सब माँ के प्यार एवं दुआओं का असर है। जिन विषम परिस्थितियों में उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, वो सोचकर रूह कांप जाती है। एक अनपढ़ और बेहद गरीब परिवार में जन्मे होने के कारण मैंने गरीबी को बेहद नजदीक से देखा है। मां की याद में लालू यादव ने अपने गांव फुलवरिया में मर्चिया देवी की आदमकद प्रतिमा बनवाई है। इसके अलावा मीरगंज में मर्चिया देवी के नाम से एक चौक है और मर्चिया देवी हॉस्पिटल भी है। फुलवारिया गांव की गिनती आज विकसित गांव में होती है, लेकिन क्या आपने गौर किया कि इस कहानी में बार बार जिक्र हथुआ महाराज का किया गया है? तो क्या आप जानते हैं कौन है हथुआ बाबा? नहीं, चलिए आपको बताते हैं। लालू ने मां को समझाते हुए जिन हथुआ महाराज का जिक्र किया था, वो गोपालगंज की हथुआ रियासत के शासक थे। हथुआ राज का गठन 16वीं शताब्दी में माना जाता है, जब हुमायूं ने राजा जयमल के पोते जुबराज शाही को हुसैपुर, कल्याणपुर, बलचेरा और थुआ परगना की जागीर दी थी। इस रियासत को विशेष रूप से महाराज गोपेश्वर शाही के शासनकाल में पहचान मिली थी। आजादी के बाद 1956 में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होने के बावजूद हथुआ राज परिवार ने अपनी कई संपत्तियों को बनाए रखा। उनके बनाए थावे मंदिर की देखरेख और परंपराएं आज भी कायम है। हथुआ राज का महल और उनकी सांस्कृतिक विरासत जैसे बग्घे यात्रा और शीश महल में दरबार आज भी स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हथुआ महाराज की विरासत और रियासत बिहार के इतिहास और संस्कृति में एक अहम स्थान रखता है। तो ये थी बिहार की राजनीति में एक बड़ा किस्सा। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।